नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो है वो नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का है। इंडिया 13.1% फास्टेस्ट इकोनॉमी ग्रोथ एंड पाकिस्तान 40% इंक्रीज इन पॉवर्टी। अच्छा जी, चले भाई देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग जो हैं इस पर क्या कह रहे हैं। आपका इतना है महंगाई का बहुत ज्यादा मसला है। अच्छा, साड़ी फड़ी पई जे सीरियस, झूठ नहीं, अल्लाह जो आंदा। 30,000 रुपया मेरी सैलरी है, जिसमें घर का रेंट, बिजली का बिल, तो चोरों ने 28,000 बिल भेज दिया मुझे। फिर क्या किया? 7 से अदारे पकड़े मैंने, सालों से भीख मांगी। महंगाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। नहीं तो अब क्या हालात है मुल्क में? कहती है हुकूमत आएगी, 30,000 में कोई हुकूमत नहीं या पुरानी नहीं है। तो गंजे लूट के खा गए मुल्क को। ये कुत्ती के बच्चे, आप तो लंदन में, हमें इधर भागे। ये पेट्रोल देखे आप। ठीक है, गुस्सा आता है, गालियां भी आती हैं, लेकिन कम से कम इस बात का तो लिहाज करें कि सामने एक लड़की खड़ी है। आप एक लड़की के सामने आप ऐसी गालियां दे रहे हैं। कैसे संस्कार हैं भाई? पेट्रोल देखे, जो चोरों ने 300 कुछ रुपये लीटर कर दी। अभी मैं 307 से दारा पकड़ के लेके आया इधर। सीरियस। अब तक अच्छा लोन लेके जिंदगी गुजारे, जब सैलरी आती है वो तो लोन में चली जाती है, तो घर का गुजर बसर कैसे? पूरी बहुत, अभी तो कब्रिस्तान बनेगा इधर पाकिस्तान में। आई एम सीरियस। कब्रिस्तान बनेगा इधर, चोर बनेंगे, डाकू बनेंगे। मैं गांव का हूँ, रीजनल। 30,000 कमाते हुए मेरा महीना निकल। ये आप देखें, ये पूरे छाले बने हुए। इन चौधों ने पूरा मुल्क लूट के खा गए गंजे। आप लंदन में यशियां कर रहे हैं, माल से करा रहे हैं उधर, माल से मसाजे जो कहते हैं इंग्लिश में, चौध उधर मसाजे करा रहे हैं। डॉलर तो अब नीचे जा रहे हैं, महंगाई क्यों नहीं कम हो रही? ये क्या ड्रामा लगाया हुआ है? पेट्रोल क्यों नहीं सस्ता हो रहा? और महंगा होगा अभी, और महंगा होगा। हम तो फिर चोरियां करेंगे, डाके डालेंगे, क्या करेगा आदमी? बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि वो भी निकाल दी? ओहो, 2 बेटियां अभी दाखिल नहीं करा सका मैं। सीरियस, इतनी महंगाई हो गई है। हर सियासी पार्टी दूसरे को कहती है तुम जिम्मेदार हो, कोई ना कोई गलती हमारी आवाम की भी रही होगी। गंजे जिम्मेदार ने, कोई सियासी पार्टी नहीं। और पेट्रोल गरीबा से महंगा हो गया, साढ़े को कच्चे लैन जो के बतलंदे पैसे ने। आई एम सीरियस। सेकंड ईयर नहीं, फर्स्ट ईयर नहीं। मैंने बहुत तालीम की है, लेकिन क्या है, इधर कितना पढ़ा आप? मैं काम कर रहा हूँ, 45 नंबर है। मैंने फर्स्ट ईयर से छोड़ दिया था घर की तंगी की वजह से। तो अभी तंगी आज भी नहीं, वो सुख में बदली। किधर, मैं तो शादी करा के फंस गया हूँ। अल्लाह जानता है। 30 से 32,000 रुपया कमा रहा हूँ। 30 से 32,000। दूध गया, पैम्पर गया। सीरियस। चीनी गई तो पत्ती गई तो मीटर कट्टन की फिर रहा था। और सीरियस सालियां दा तरला करके ना, मैं क्या मीटर दा बिल ना कटे यार, ये मीटर तार दे। और बिल की मीटर कटे ही जाना ही, जे नहीं तारना। 28,000 कुछ रुपए मुझको बिल आ गया। चल क्या रहा, एक पक्का इस तरह हमारे घर में नहीं है। 28,000 कुछ रुपया एक पक्का। एनर्जी नहीं, हमारे पार्लियामेंट में कहते हैं कि गरीब का मसला ना उठाओ। गरीब पैदा क्यों होता है, ये स्टेट की जिम्मेदारी नहीं। के ऊपर चलो, गरीब मसला क्यों नहीं उठाना? किधर लंदन बैठे हैं, फ्रांस बैठे हैं, इटली बैठे हैं। हम पूरी फैमिली प्लान करते हैं, हर साल मरीज जाएंगे। 9 साल हो गया बुढ़ी को लारा लगा रहा हूँ। अगले साल चलेंगे, अगले साल चलें। किधर गया मैं? और बच्चे 2, मैंने कहा था छोटी बेटी है ना, इधर मेरी छोटी बेटी है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो मरा हूँ मार देने। या तो मेरे लिए कुछ करे ना, क्यों नहीं करते? ये क्यों नहीं निकलते? मेरा भी सवाल यही है, क्यों नहीं निकलते? बाहर निकलो ना अपने लिए, सियासी पार्टी के लिए आप निकलते हो। गोडे गोडे बार पुलिस खलोती है, कितने निकली है एडे जंग ने सानू दसना असीं किहड़े पैसे। और जे निकले लगता था फाड़ के जेल च, दस कितने ने। और बालन अच्छा ये बताओ हालात आगे क्या दिखाई दे रहे हैं? खतरनाक हालात आ रहे हैं।
कोई पेट्रोल सस्ता नहीं होगा, सिर्फ आवाम नु लारा, सिर्फ ला रहे थे जे आए हम गंजे दे ला रहे थे 100 टब्बर मारे। चले ठीक है, थैंक यू। मैं बड़ा तंग जी, सीरियस। सारी आवाम तंग है, लेकिन नहीं कर सकते, क्यों नहीं करते? छोटे छोटे बच्चे हैं। खुशी हराम। ये कोई बात है? तो अगर हम अपने साथ वाले मुल्क इंडिया की बात करें तो वो इतना अच्छा क्यों है, और वो अच्छी है क्यों? ना, उनकी पॉलिसी अच्छी है, वो आवाम के बारे में सोचते हैं, ये नहीं सोचते। ये सिर्फ आए इजलास की, मीटिंग की, ओवर, बस खत्म। अगर उनका और अपना कंपैरिजन करें तो वो महीने के जो है $2250 और हम जो है $1500 कमा रहे हैं, कितना फर्क आ रहा है आप देखें। तो हुक्मरानों को सोचना चाहिए ना, हम तो कुछ नहीं कर सकते, ये तो हुक्मरानों का काम है कि देखें वो क्या कर रहा है। बांग्लादेश देखो क्या कर रहा है, बांग्लादेश के पर कैपिटा इनकम $1900 है, हमसे भी आगे हैं वो। तो ये हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए ना। हम सोच सकते हैं, हम कर कुछ नहीं सकते, कहाँ जाए हम। मेरे पाकिस्तानियों, कभी घर जुआई मत रहना, सीरियस। क्या वजूहत है, आप इतना खफा क्यों हैं अपनी सास से? सास बहुत तंगे करती है, बहुत तंग करती है। क्या हुआ, आज क्लास तो नहीं हुई? हम उनके साथ रहते हैं, कभी कहती है मकान खाली कर दो। अब जाके असल बात पता चली है, ये अपनी सास से बहुत ज्यादा परेशान है। घर जवाई बन के बेचारा फंस गया है। गया होगा फायदे में कि रहने के पैसे नहीं लगेंगे, खाने के पैसे नहीं लगेंगे, घर जवाई बन के रहूंगा, सब चीजें मिलती रहेंगी। बेचारे को उल्टा दांव पड़ गया, सास ने लेने पैसे शुरू कर दिए। तो असली बात यह है कि सास से परेशानी, सरकार से परेशान नहीं है, ये सास से परेशान है अपनी। कभी कहते किराया दो, कभी कहते बिल पूरा दो, किधर से के? आप इनकी मिसेज हैं, ये क्यों आपकी अम्मा से इतना क्यों तंग है? क्योंकि वो इन्हें मेहनत करने का बताती है और ये करते नहीं है। मेहनत तो कह रहे हैं, बड़े हाथ पे छाले निकल आए, बहुत ज्यादा करते हैं, वहाँ पर जाके एंजॉयमेंट करके वापस आ जाते हैं। वो तो कह रहे हैं मेहनत नहीं करते हो आप, तो एंजॉयमेंट करके आ जाओ, तो फिर सास तो बातें सुनाएगी आपको। किधर एंजॉयमेंट? जितनी मेरी ड्यूटी है किसी की नहीं होगी। हाँ। मैं सुबह 4 बजे जाता हूँ, शाम को 8 बजे ले आता हूँ, 1100 रुपया लेके। क्या यही पाकिस्तान है? इतना कर्जा कैसे चढ़ गया, मुझे इतना समझा है। कोई 30 से 35 लाख हम पे कर्जा है। ओह माय गॉड, कैसे देंगे 1100 में? 1100 में 30 से 35 लाख का कर्जाई हूँ, मलक आतफ का। मेरी बात है, 30-35 लाख देना है तो फिर सास तो बातें सुनाएगी ना। और ये सारे सास के देने हैं 35 लाख? नहीं, और लोगों के भी देने हैं। अरे तो ये 7-8 लाख देना है। क्या बनेगा आपका? लगता है मुझे कब्र में भी ऐसे ही जाना पड़ेगा कर्जे के साथ, सीरियस। ये ऐसे मर्द है, इन्हें कर्जे की कोई फिक्र नहीं होती है। मुझे इतना इन्होंने देना ही नहीं है, फिक्र कैसे? मुझे टेंशन होती है। ये कहते हैं जिधर से आया उधर चला जाएगा, खुद ही वापस। कर्जा जिधर से आया उधर वापस चला जाएगा, मुझे कोई टेंशन नहीं। तो वो मांगने नहीं आते? नहीं, मंडी के लोग कहाँ घर आएंगे। हाँ, आपने इतना कर्जा मंडी में ले लिया? हाँ जी, मंडी से उतारेंगे आप थोड़ा थोड़ा करके। हाँ। हमारे पास आपने आप बीवी को ट्रिप पे भी नहीं लेके गए, 35 लाख रुपया कहाँ लगा दिया? घाटा हो गया, क्या बताएं हमारे दुख। आपको इसीलिए नंबर दिया कि हमारी मंडी में आना, आपको बताएंगे कि कितने दुख हैं उधर, कैसे लोग जिंदगी बसर कर रहे हैं। हम जरूर। पैसे लुटवाए इसने, पैसे डुबोए इसने, अब कह रहे कि जी मदद करो। अरे तो ज्यादा शाना क्यों बन रहा था भाई? ज्यादा शाना बनोगे तो यही होगा। पॉवर्टी की सिचुएशन है वो दिन ब दिन डाउन होने की मेन वजह ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो गुर्बत की लकीर से हम इसलिए नीचे जा रहे हैं क्योंकि इलेक्शन जो है वो फेयर नहीं हो रहे पाकिस्तान में, और हमारे जो कैंडिडेट हैं उनकी ज़्यादा जो प्रॉपर्टी है वो आउट ऑफ कंट्री है और वो पाकिस्तान में बिज़नेस नहीं कर रही। पाकिस्तान में जो बिज़नेस है वो डाउन होता जा रहा है, ग्रो नहीं कर रहा। पाकिस्तान में जो बिज़नेस है वो ग्रो नहीं कर रहा, इस वजह से पॉवर्टी में इजाफा होता जा रहा है। आप क्या कहेंगे, इस महंगाई के दौर में घर का गुजारा कैसा चल रहा है? देखिए, जो पाकिस्तान के टैलेंटेड लोग हैं जैसे डॉक्टर रज़ा बाकी साहब हो गए, हाँ। उनको इन्होंने गवर्नर बैंक स्टेट नहीं जाने दिया। अब वो अमेरिका यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने जो प्रोजेक्ट इधर लॉन्च किया था स्टेट बैंक के दौरान, वो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट था। अभी इनका एक और जो मिनिस्ट्री में था उस बंदे को निकाल दिया उन्होंने, उसको भी अमेरिका ने वर्ल्ड बैंक उठा के ले गया हुआ। जो टैलेंटेड पर्सन होते हैं उनको तो ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से निकाल देते हैं, उनको रखते नहीं है, तो फिर इस तरह के माहौल तो आता जाता रहेगा। आप क्या कहेंगे पाकिस्तान में बढ़ती हुई गुर्बत के बारे में? इसमें सबसे पहले हमारे पॉलिटिशियन जिम्मेदार हैं, और इस टाइम जो निगरान हुकूमत है हमारी, उनके भी खर्चे कम नहीं है। ऑलमोस्ट अगर हम कहें कि हम पॉलिटिशियन जिम्मेदार हैं, इसके अलावा जो हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कि हमारे सुप्रीम। अच्छा, ये कहना कितना आसान है ना कि पॉलिटिशियन जिम्मेदार हैं। अरे अभी अभी वो बंदा
उसकी वाइफ कह के गई है कि कुछ काम धंधा करता नहीं है, ये फालतू की बातें करता है, सिर्फ जाता है और वहां पे मजे करके चले आता है, एंजॉयमेंट करके चले आता है, हजार हजार रुपए कमा के आता है। अरे जब आप ही कोशिश नहीं करोगे, आपके खर्चे जितने हैं उतने खर्चे निकालने की कोशिश नहीं करोगे, आप उसे कम कमा कर लाओगे, तो भैया इसमें सरकार क्या करेगी? काम करो ना, स्किल डेवलप करो ना कि ज्यादा पैसे कमाओ। या नहीं, घर बैठे बैठे पैसे आने चाहिए जी, सरकार दोषी है इसके लिए। वाह। सुप्रीम कोर्ट हो गया जो भी है, उनके अखराजात इतने हैं कि वो बढ़ते ही जा रहे हैं, वो कम नहीं हो रहे। जब तक वो लो नहीं होंगे, उनके साथ उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए जाते हैं, उनको कम किया जाए। जब तक वो कम नहीं होंगे, आप ये ना सोचें कि आप जितना मर्जी, आप जो मर्जी लें, इन्वायरमेंट लें, जो मर्जी आप फाइनेंस मिनिस्टर रख लें, वो कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक ये जो इनको एक्स्ट्रा चीज़ें दी जाती हैं, इनको इनकी जॉब के लिहाज से इनको पे किया जाए, उससे ज़्यादा पे ना किया जाए। आप जो मर्जी डिपार्टमेंट उठा ले, उसमें करप्शन हद से ज़्यादा। दैट्स वाई आप कभी भी ये आप 60% तो उनकी बात है, मगर आप अभी भी निकलेंगी तो इससे भी ज़्यादा आपको लोग मिलेंगे। आजकल एक अजीब सा सिलसिला पाकिस्तान में हो रहा है, डॉलर गिर रहा है, महंगाई बढ़ रही है। जबकि होता है कि डॉलर हाई जाता है तो महंगाई होती है, डॉलर गिराई जा रहे हैं, पेट्रोल हाई हो गया, चीनी का रेट हाई हो गया, आटा, हर चीज हाई है, डॉलर कैसे नीचे आ सकता है? ये कौन सी इकोनॉमी है जो हमारे मुल्क में चल रही है? आप कह रही हैं कि डॉलर नीचे आ रहा है और हमारी फिर भी महंगाई बढ़ रही है। हमारी वैल्यू, हमारे रुपीज़ की वैल्यू, आप देखें कि हमारे रुपीज़ की वैल्यू क्या है। हमारी निस्बत अगर आप देखें कि श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कंट्री हो गया था, उनकी भी करेंसी हमारे बराबर आ चुकी है। हालांकि हम डिफ़ॉल्ट नहीं हुए, मगर हमारी करेंसी उनके मुताबिक पहुंच चुकी है। तो आप देख लें, हमसे बाद में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, उनकी करेंसी हमसे काफ़ी हद है। इंडिया हमारे साथ, जो सेम कंट्री हमारे साथ आज़ाद हुआ था, उनकी कंट्री देख लें। क्योंकि हम फंसे हुए हैं अपने अंदरूनी मामलात में, हम ये नहीं देख रहे कि हमारे मुल्क का क्या है। हमारे सियासतदान एक दूसरे की लातें खींच रहे हैं, कर रहे हैं, बड़ मुल्क का कोई नहीं सोच रहा। मुल्क का कोई नहीं सोच रहा। आपसे बात करेंगे। देखिए, अगर उन्होंने जैसे इंडिया की बात की, इंडिया ने पिछले 9-10 सालों में सस्टेनेबल ग्रोथ शो की है, उनकी इकोनॉमी बड़ी स्ट्रॉन्ग जाती रही है। अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो वहाँ पर हर एक इंडियन जो है $2200 कमा रहे हैं, और पाकिस्तानी अगर $1200 भी कमा ले तो हम कहते हैं वाह बड़ी इनकम है। क्या कहेंगे इस पे? हम यही कहेंगे कि सबसे पहले तो तालीम की बात है। हाँ जी, इंडिया में एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा है, और यहाँ पे हमारा एजुकेशन का बजट कितना आता है सर? बहुत ही कम, बजट बहुत ही कम आता है, क्योंकि इंडिया में आईटी प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे जा रहे हैं, वहाँ पे नॉलेज बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे हमारे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जा रही हैं, इंटरनेशनल इंडस्ट्री। अभी भी एप्पल स्टोर वहाँ पे लगा है, हमारे यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा, इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई भी नहीं आ रहा, क्योंकि हमारी हुकूमत स्टेबल नहीं हो रही। हुकूमत स्टेबल हो। भैया एप्पल स्टोर बड़ी बात नहीं है, एप्पल स्टोर का खुलना बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है एप्पल आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होनी। बड़ी बात यह है कि एप्पल आईफोन इंडिया से बन के एक्सपोर्ट हो रहे हैं, और जो सबसे लेटेस्ट डेटा है, दुनिया भर में स्मार्टफोन एक्सपोर्ट करने में इंडिया का जो वो है, उसमें एप्पल ने सैमसंग को बीट कर दिया है, जो मेड इन इंडिया है। ताजा खबर ये है। तो 2 स्टोर खुल गए इंडिया में, आप उस लोग को बड़ी बात मान रहे हो? अरे भैया बड़ी बात आईफोन बन रहा है इंडिया में, बड़ी बात ये है। तो इन्वेस्टर्स आएंगे। ठीक है, आपने कहा हुकूमत स्टेबल नहीं हो रही, लेकिन आप एक चीज को इग्नोर करें। हम कितनी दफा FATF के ग्रे लिस्ट में जा चुके हैं, जिस कंट्री के ऊपर दहशतगर्दी के इल्जामात होते हैं, क्या वहां पर कोई आएगा इन्वेस्ट करने के लिए? हाँ जी, क्यों नहीं आएंगे? अगर हम अच्छी पावर, मतलब सिक्योरिटीज़, अभी भी देखें श्रीलंका के ऊपर 2009 में अटैक हुआ था, उसके बाद भी हम कोशिश कर करके हमने पहले PSL लेके आए, उसके बाद हम अब माशाल्लाह क्रिकेट आ गई है। अभी भी इंडिया नहीं चाह रहा, अब इंडिया। भैया आपको सवाल समझ में नहीं आया या आप डक कर गए हो? सवाल यह है कि FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान गया है कई बार, और इसलिए गया है क्योंकि आप दहशतगर्दी को प्रमोट करते हो, आप दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हो। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि यूनाइटेड नेशन ने 139 और प्लस मक्की 140 UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं आपके यहां। आपके यहां UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चल रही हैं। इंडिया में कितनी UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चल रही हैं? इंडिया में कितने UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं? नाम भी नहीं पता होंगे आपको, मिलेगा भी नहीं क्योंकि है नहीं, और पाकिस्तान में है। तो इस सवाल का जवाब दो ना, दाएं बाएं गाय घुमा रहे हो कि इंडिया की साजिश है और ऐसी साजिश है। आतंकवाद फैलाओ आप, आतंकवादी पैदा करो आप, आतंकवाद दुनिया भर में करो आप, FATF की ग्रे लिस्ट में जवाब, साजिश इंडिया कीजिए। वाह, इसी चक्कर में तो हालत है तुम लोग की ऐसी।
इंडिया चाह सकता है कि एशिया कप के लिए आ जाता, लेकिन उन्होंने नहीं चाहा। फिर देखिए जैसे हम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करेंगे, सामने वाला भी हमारे मुल्क को वैसे ही ट्रीट करेगा। जब अपनी यहाँ पर टीम सिक्योर नहीं है, जब अपने पाकिस्तानी यहाँ पर सिक्योर नहीं है, तो हम क्या ठेके उठा सकते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम यहाँ पे सेफ रहेगी? ओवरऑल बात करें ना, एक इंसाफ की और न्यूट्रल अगर हम बात करें तो इनका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट्स वगैरह बदलती रहती हैं, और जो नई गवर्नमेंट आती है वो अपना एक प्रोग्राम लेके आती है, और वो जो नया प्रोग्राम आता है वो अपने तरीके से चलाते हैं। तो इस तरीके से ये मामला, जो नया प्रोजेक्ट होता है वो पीछे वाले प्रोजेक्ट को छोड़ देते हैं। पाकिस्तान में वैसे भी प्रोडक्शन रेट बहुत कम है। जब कुछ चीज़ को प्रोडक्ट्स वगैरह पैदा करते हैं तो पहले तो वो बाहर सेल कर देते हैं, उसके बाद पता लगता है हमारे मुल्क में चीज़ शॉर्टेज हो गई है, फिर वो मंगवाते रहते हैं, फिर डॉलर इस तरह से बाहर जाता रहता है, और फिर अपने मुल्क में दोबारा इन्फ्लेशन बढ़ती रहती है, और ये काम होते जाते रहते हैं। अगर हम वर्ल्ड की इस वक्त बात करें तो लोग कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के अंदर अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा डिविडेंड भी बढ़ेगा और हमारी कंपनी ग्रो भी करेगी। ऐसी कौन सी जो है पैकेजेस हैं, ऐसी कौन सी फैसिलिटी है जो इंडिया दे रहा है? और उसने अभी हाल ही इस साल जो है 14 करोड़ लोगों को जो है गुर्बत से निकाला है। इसकी मेन रीज़न है कि वो लोग श्योरिटी देते हैं। आप लोग श्योरिटी नहीं देते। आपकी हुकूमत में जो बैठे हैं, आप अगर आपके पास कोई भी प्रोग्राम आता है, जैसे कि आईटी इंडस्ट्रीज़ में आप यहाँ पे गूगल्स के या जो भी प्रोग्राम लेके आएगा, तो आपके यहाँ पे बैठे हैं करप्शन के लिए एक परसेंटेज, हमें इस प्रोग्राम में कितना परसेंट मिलेगा, वो ये चीज़ नहीं देखते। जैसे कि वहाँ पे आईफोन का लग गया है, वहाँ पे आईटी सेंटर्स है, आपके यहाँ पे आपके यहाँ पे गेमिंग, आप गेमिंग को देख लें। हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल गेमिंग को कोई सपोर्ट नहीं किया जाता। वहाँ पे उनके अलहदा एक फील्ड बना दी गई है कि इस चीज़ को देखा जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इससे हम अर्न कर सकते हैं। मगर हमारे यहाँ पे कोई इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहा है, जैसे कोई फालतू चीज़ है, कोई इसके काम नहीं है। वहाँ पे ओपन कर ली है अब तो। अभी आईफोन वहाँ पे मैन्युफैक्चर भी हो रहा है, वहाँ पे उनके आउटलेट भी है। देखिए एक नैरेटिव बना इन 3 सालों में कि पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क है। चले मान लिया, क्योंकि हमारे हुक्मरानों ने हद ही कर दी भीख मांगने की, लेकिन उसके बाद जो अवाम है वो भी भिखारी बनती चली जा रही है। गुर्बत इतनी ज़्यादा है, हर तीसरे में से दूसरा बच्चा तो स्कूल से बाहर है, हर 4 नौजवानों में से 3 जो है बेरोज़गार हैं। और आने वाले दिनों में इस वक्त पूरी दुनिया हमारे बारे में कोई अच्छी खबर नहीं दे रही। इसकी मेन रीज़न ये है कि आप ये देख लें कि आपकी इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे हैं। आपकी इंडस्ट्रीज़ नहीं है। गवर्नमेंट के आप जिस भी सेक्टर में चले जाएं, आपकी फैक्ट्रीज़ मोस्टली बंद होती जा रही हैं। क्यों? वजह क्या है? उनको वो सर्विसेज, वो सहूलियात नहीं दी जा रही। वो चाहते हैं जो आपकी गवर्नमेंट उनके साथ वो नहीं कर रही। आप चाहते हैं कि आपकी इंडस्ट्री भी ग्रो करे, आपके बच्चे भी तालीम करें। बट अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में देख लें और प्राइवेट स्कूल में देख लें, उनके एजुकेशन में डिफरेंट है। क्योंकि अगर प्राइवेट्स में देखें तो उनके बच्चों की, और गवर्नमेंट में देख लें उनके बच्चों बहुत फर्क है। तो आप कैसे निकाल सकते हैं कि आपके यहाँ से गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ के बच्चा एक मल्टी टैलेंटेड निकले और प्राइवेट वाला ना निकले? तो मेन चीज़ ये है कि आपके हर एक सेक्टर में कुछ ना कुछ ऐसे फॉल्ट्स हैं जिनको आपको दूर करने की ज़रूरत है। फिर जाके आप देख सकते हैं कि आप थोड़ा तरक्की करें। आप ये नहीं कह सकते कोई या जादू की छड़ी लेके आए और आपका 1 मिनट में मुल्क को सेट कर दे। ये बहुत, इस मुल्क को सेट होने में बड़ा टाइम लगेगा। 75 साल की चीज़ें आप सोच रहे हैं कि 1 साल में ठीक हो जाएं, ये ऐसा तो हो नहीं सकता ना। चलिए वीडियो खत्म करते हैं। बेसिकली दिक्कत किसी सेक्टर में नहीं है, दिक्कत किसी उसमें नहीं है, दिक्कत आप लोगों के माइंडसेट में है। अब आपके जो केयर टेकर पीएम हैं, उनका मैं एक ट्वीट दिखाता हूं, इससे आपको पता चलेगा कि मैं बता रहा हूं कि पढ़ा लिखा इंसान भी किस कदर घटिया माइंडसेट वाला होता है। मैं इसका एग्जांपल देता हूं, आपको सबूत देता हूं। आपका जो केयर टेकर पीएम है वो ट्वीट में क्या कहता है? वो ट्वीट में कहता है, मैं ट्वीट दिखा रहा हूं आपको, अनवारुल हक कक्कर, यही है ना? तो अपने ट्वीट में भाई साहब लिखते हैं, वी आर वेटिंग ऑल हिंदूज टू बी परस्यूडेड टू द एनलाइटेंड ट्रूथ ऑफ इस्लाम, विल वेट फॉर ए मिलेनियम, नो हरी। अरे घुटने से ऊपर आपके लोगों का दिमाग ही नहीं उठता, कन्वर्ट कराने से ऊपर आप लोग का दिमाग ही नहीं उठता, हिंदुओं को मुसलमान बनाना। आप सोचिए, ये आपके देश का केयर टेकर पीएम है, पढ़ा लिखा आदमी है, इसको अपने देश का भविष्य, जब ये ऐसी बातें करेगा, आपको लगता है कि पाकिस्तान ग्रो करेगा? दिक्कत पाकिस्तान में कोई नहीं है, दिक्कत पाकिस्तान के लोगों के माइंडसेट में है, दिक्कत पाकिस्तान के लोगों की सोच में है, उसकी नीयत में है। इसी का नतीजा है कि आज पाकिस्तान भिखारी मुल्क बना हुआ है। वरना सोचिए, केयर टेकर पीएम का ऐसा बयान पुराना है, 2020 का है, और पता नहीं 2020 का ही है शायद, जो भी है। लेकिन आप सोचो, जब इस तरह की सोच होगी आपकी, 2 टके वाली सोच कि जी मेरा सबसे बड़ा गोल क्या है, सभी हिंदुओं को मुसलमान बना देना,
वाह, तो फिर घंटा आप डेवलप करोगे, फिर आप लोग शिकायत मत करिए, क्योंकि आप सबके अंदर यही बसता है। ये जो बयानबाजी हुई है ना, आप सबके अंदर यही चीज है। तो आप कहां मैन्युफैक्चरिंग की सोचोगे, कंपनीज की सोचोगे, टेक्नोलॉजी की सोचोगे, स्पेस की सोचोगे, साइंस की सोचोगे, कहां? क्योंकि आपका अल्टीमेट गोल तो यह है, हिंदुस्तान बनेगा पाकिस्तान, सारे काफिरों को मुसलमान बना। सोचिए क्या स्टैंडर्ड है यार तुम लोगों का, और फिर बातें बड़ी बड़ी करोगे तुम लोग। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। आप लोगों के पास अकल ही नहीं है इस चीज को प्रोसेस करने का। देखिए, अब मैं कहूं कि पेंटियम 1 का जो प्रोसेसर था, उससे मैं अगर आज के जमाने की चीजें प्रोसेस कराऊंगा, वो प्रोसेसर पगला जाएगा, बोलेगा कि मुझे तो आता ही नहीं है करना, मैं क्या कर रहा हूं। नहीं कर पाएगा वो। आप लोग वो पेंटियम 1 के प्रोसेसर हो, और यहां पे i9 चल रहा है। मैच ही नहीं है, मैच ही नहीं है। आप लोगों की समझ ही डेवलप नहीं हुई है किसी भी सिचुएशन को, किसी भी मुद्दे को, किसी भी चीज को समझने की, उस पर रिएक्ट करने की समझ डेवलप ही नहीं हुई है। आप लोग का आईक्यू लेवल घुस गया है बिल्कुल। तो हंसी आएगी। और बाकी जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो तो सब दुनिया देख रही है ना। बड़े लोग लगे हैं भाई इसके पीछे, पाकिस्तान ही नहीं लगा, और भी बड़े लोग लगे हैं हमें दबाने में, हमें स्पीड स्लो करने में, कैसे बढ़ रहे हैं। लेकिन देखिएगा, इंडिया अपनी पुरानी चीज वापस हासिल करेगा। कमेंट में जरूर लिखें। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।